नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम योगा एंड मेडिटेशन के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके पेपर में आने वाले हैं, उनको लेकर आए हैं। तो जो हाल ही में पेपर हुआ है, जिससे हमें ये पता चलता है किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इनमें से भी प्रश्न 100% रिपीट होने की पूरी संभावना है। इसको आप पेपर को लगा लेते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि को जाता है? आपके सामने उत्तर है महर्षि पतंजलि। मैं ये प्रश्न आपके सामने स्क्रॉल करता जाता हूँ, तो आप इनको लिखते जाइए पॉज करके, और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। उसके बाद कपालभाति की क्रिया प्रश्न क्रमांक 4 है। शोर शराबा बहुत है, इसलिए मैं ज़्यादा आपसे बात नहीं कर पाऊँगा। आप प्रश्न देखते जाइए और पॉज कर लीजिए ताकि आपको उसका आंसर भी पता चल सके और प्रश्न का प्रकार भी पता चल सके। जल्दी जल्दी से हम प्रश्न देख लेते हैं। मैं बाहर आया हुआ हूँ तो बहुत सारा शोर शराबा है। ऐसी व्यस्तता में भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप प्रश्न को अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। देखिए, पवन मुक्तासन के बारे में पूछा गया है। तो इस पवन मुक्तासन किस लिए महत्वपूर्ण है? इसमें जो उत्तर लगा है कोई नहीं और कब्ज, दोनों गलत है। पवन मुक्तासन दमा के लिए महत्वपूर्ण है। ये कोई नहीं इसलिए लगा है इसमें कि इन सभी के लिए मानकर इसमें कोई नहीं लगा दिया गया है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा दमा। और 13वें नंबर का प्रश्न में से किस ग्रंथ में प्राणायाम का वर्णन किया गया है? पतंजलि योग सूत्र। योगांग में अंग है 8, कुंभक संबंधित है शुद्धि क्रिया से, आसन का हिस्सा है अष्टांग योग। सूर्य नमस्कार में टोटल होते हैं 12 मंत्र। आसनों का राजा कहते हैं शीर्षासन को। सूर्य नमस्कार के मंत्र आप याद कर लीजिए। इसमें तीसरा मंत्र पूछा गया था, एक और पेपर हुआ है उसमें दूसरा मंत्र पूछा गया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा टोटल 12 है। मित्र, रवि, सूर्य, भानु, इस तरह से पूरे आपको 12 याद कर लेना चाहिए। धोती अंग है शुद्धि क्रिया का, उद्यान बंद अमाशय से संबंधित है। इसके अलावा अष्टांग योग में आसन का स्थान है तीसरा। श्वासन को श्वास को छोड़ने को कहते हैं रेचक। पादहस्तासन सूर्य नमस्कार की अवस्था है। पतंजलि किस दर्शन से संबंधित है? योग दर्शन से। कैवल्य का अर्थ है मोक्ष। अष्टांग योग में प्राणायाम का क्रम आता है। किसके बाद आता है? आसन के बाद योग आता है। आसन के बाद 3 नाड़ियों में मुख्य होती है उपयुक्त सभी। वैसे 3 नाड़ियों में सबसे उपयुक्त अगर माने तो वो होती है सुषमा। में से कौन एक अष्टांग योग से संबंधित नहीं है? धोती। मन की एकाग्रता को एक साथ विषय पर लाना, ध्यान। इनमें से कौन सी 10 नाड़ियों में शामिल नहीं है? कूर्म। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार योग सिद्ध नहीं होता द्वेष से। शीतलीकरण का आसन है शवासन। शलवासन वर्जित है। गर्भासन में
ध्यानात्मक आसन है पद्मासन। योग के निम्नलिखित में से किस अंग के अभ्यास द्वारा व्यक्ति दर्दों को आसानी से प्रभावित होता है? प्राणायाम। ये 38वां प्रश्न देखिए, 39वां, और ये आपका है 40वां प्रश्न जिसके उत्तर है ये 41वां। उसके बाद 42वां प्रश्न है, फिर आप देख सकते हैं 43वां, 44वां प्रश्न आपके सामने, के बाद 45वां, 46वां, 47वां प्रश्न। योग का जन्मदाता देश भारत। यम कितने प्रकार के होते हैं? 5। अष्टांग योग का प्रथम अंग है यम। और आखिरी प्रश्न है, श्वास को बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं रेचक। तो मैं आगामी सीरीज में मैंने बहुत सारे प्रश्न आपके लिए तैयार किए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आपको जानने की दृष्टि से भी है। तो देखते रहिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।